देश में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है, लेकिन इसको लेकर देश में बहस अभी भी जारी है। मोदी सरकार और बीजेपी की ओर से देश में वक्फ कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो कुछ संगठन अभी भी इसको लेकर विरोध पर अपनी बात सामने रख रहे हैं। मोदी सरकार ने नए कानून से जुड़े फायदे लगातार देश के सामने रखे हैं, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया का भी पालन किया गया है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद लंबे समय से वक्फ बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी और आम लोगों को एक तरीके से इंसाफ मिलने का भी रास्ता खुलता दिखाई पड़ेगा। वक्फ कानून पर जारी है बवाल। मुस्लिम संगठनों ने उठाए सवाल। बीजेपी ने चलाया जागरूकता अभियान। कहा गरीब मुसलमानों के लिए यही है सही समाधान। वक्फ संशोधन कानून पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी जहां वक्फ सुधार जागरूकता अभियान के तहत मुसलमानों को नए वक्फ कानून के लाभ बता रही है, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ सुधार जागरूकता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, बीजेपी नेता जगदंबिका पाल सहित भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुस्लिमों को नए वक्फ कानून के लाभों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे संशोधन से गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और हम उनके अधिकारों से समझौता नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ सिर्फ चुनिंदा लोग हैं जो वक्फ संपत्तियों का गलत लाभ उठा रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पे उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने वक्फ पर जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू किया है। ये अभियान अगले महीने की 5 तारीख तक जारी रहेगा। अभियान के तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समुदायों के बीच जा रहे हैं और नए कानून के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को दिल्ली में नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया। वक्फ बचाओ अभियान के तहत तालकटोरा स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में जमाते इस्लामी हिंद समेत देश भर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे। बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार किया और कहा कि कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर लोग विश्वास न करें। ये भारत में वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है और इसमें मुस्लिमों का भला नहीं हुआ, मुस्लिमों का नुकसान ही हुआ है। जिस प्रकार के बयान AIMPLB दे रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पर उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ये चाहते हैं कि संविधान के ऊपर शरिया लागू हो जाए। कुछ संगठन भले ही वक्फ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन इसका समर्थन भी कर रहे हैं। बिहार के किशनगंज में मुसलमानों ने इसके हक में आवाज बुलंद की। ये जो जूते की दुकान है, 22 रुपया महीना वो देता, आज तक 60-70 बरस से हो गया, जबकि 50,000 रुपया मंथली होना चाहिए। कुल मिलाकर वक्फ के मामले में तमाम मुस्लिम खुलकर समर्थन में हैं और इसे गरीब मुसलमानों के हित में बता रहे हैं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहीं से इस पर आगे की राह तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।